लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ समय पहले ये दावा किया था कि 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी और अब देश में मोदी सरकार के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसे देखकर सबको राहुल गांधी की ये बात याद आ रही है। इस वक्त देश में युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और अब इस मुद्दे पर मोदी सरकार पूरे देश में घिर चुकी है। विपक्ष ने देशव्यापी आंदोलन का बिगुल पहले ही फूंक दिया है और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी सरकार विरोधी नारों की गूंज तेज होती जा रही है। चेतावनी लगा दी, आपके प्रोटेस्ट का समय समाप्त हुआ। चेतावनी और एक लगा दीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का लगातार पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन जारी है। भले ही सीजेपी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो नीट पेपर लीक को लेकर युवाओं की आवाज बन रही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है, उससे मोदी सरकार अब दबाव में दिखाई दे रही है। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का पद नहीं छोड़ते, इस्तीफा नहीं देते, तब तक सरकार के खिलाफ उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा, जिसके चलते सरकार पहले ही घिरी हुई दिखाई दे रही थी और अब सरकार की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सीजेपी के समर्थन में अब तमाम संगठन भी खुलकर आ रहे हैं। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया था। बीते दिन कई किसान इस प्रदर्शन में शामिल भी हुए थे और अब शिक्षकों ने भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आना शुरू कर दिया है। जी हां, शिक्षक भी छात्रों और युवाओं के इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। यूट्यूब पर छात्रों को मैथ्स पढ़ाने वाले जाने माने एजुकेटर अभिनय शर्मा ने कॉकरोच जनता पार्टी को खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। साथ ही सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में शामिल होने की बात भी कही है, जिसकी जानकारी खुद कॉकरोच जनता पार्टी ने दी है। सिर्फ अभिनय शर्मा ही नहीं, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजेंद्र चौहान जैसे शिक्षक भी इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। डॉक्टर विजेंद्र चौहान ने इस प्रोटेस्ट को लेकर साफ कहा कि कभी हमें 2 कौड़ी का शिक्षक कहा गया तो कभी कॉकरोच कहकर संबोधित किया गया, लेकिन शिक्षा के मुद्दे पर हमारी आवाज कभी नहीं रुकी। उन्होंने खुशी जताई कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब शिक्षा के सवाल देश की सार्वजनिक बहस के केंद्र में हैं। दोस्तों, मैं विजेंद्र चौहान। सत्ता को मैं कभी 2 कौड़ी का शिक्षक दिखाई दूंगा, कभी कॉकरोच दिखाई दूंगा। आप जानते ही हैं, हम पिछले कितने सालों से लगातार शिक्षा की बदहाली पर, शिक्षा को जो बजटरी सपोर्ट मिलना चाहिए, शिक्षा को जिस किस्म का महत्व मिलना चाहिए, परीक्षाओं की शुचिता कैसे बनाए रखनी चाहिए, इस पर कब से बात कर रहे हैं। लेकिन अब पहली बार ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जब ये संवाद हमारे पब्लिक डिस्कोर्स के केंद्र में आ रहा है। अब प्रतिपक्ष के लोग भी बात कर रहे हैं, सत्ता के लोगों को भी ये बात करनी पड़ रही है। और आप जानते हैं कि सीजेपी का एक पूरा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर लगातार चल रहा है नीट पेपर लीक मामले में। इसके साथ ही विजेंद्र चौहान ने लोगों से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पर जुटने की अपील की है। एक पब्लिक लेक्चर के तहत इस प्रोटेस्ट साइट पर कल आने वाला हूँ 24 जून को शाम 5 बजे, जिसमें मैं अपनी बात रखूंगा इस नीट पेपर लीक को लेकर भी, शिक्षा की बदहाली के मामले को लेकर भी। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी वहां रहें, एक संवाद होगा, आपसे बातचीत करके अच्छा लगेगा। तो कल 24 जून को जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट, सीजेपी प्रोटेस्ट साइट पर पब्लिक लेक्चर के लिए प्लीज़ रहिएगा। जैसा आप जानते हैं कि इस वक्त जंतर मंतर पर युवाओं में गुस्सा दिखाई दे रहा है। एकजुट होकर युवा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं और गो प्रधान गो के नारे लगा रहे हैं। इस अभियान के जरिए युवाओं ने सरकार की शिक्षा नीति और परीक्षा प्रबंधन की विफलताओं पर कड़ा प्रहार किया है। उनका कहना है कि जिस तरह से परीक्षाओं का संचालन हो रहा है और धांधलियां हो रही हैं, उसे देखते हुए शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देने की जरूरत है। हालांकि युवाओं के इतने आक्रोश के बाद भी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर कुछ खास असर पड़ता हुआ अभी तक तो नहीं दिखाई दिया, बल्कि बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने तो कॉकरोच जनता पार्टी और उससे जुड़े युवाओं को दहशतगर्दों की बी टीम करार दिया है, जिस पर युवाओं का गुस्सा और तेज हो गया और अब वो सरकार के खिलाफ और भी आक्रामक हो गए हैं। और जिस तरह से अब उन्हें किसानों के बाद शिक्षकों का साथ मिला है, उससे सरकार की टेंशन और सरकार पर दबाव दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगले 1 साल में मोदी सरकार गिरने का जो दावा किया गया है, युवाओं का ये प्रदर्शन क्या उसी की शुरुआत है? क्योंकि ये तो अब तय माना जा रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक युवा जंतर मंतर खाली नहीं करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि अपने खिलाफ बढ़ते विरोध के बाद धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी छोड़ते हैं या सरकार कोई जवाबदेही तय करती है या फिर नहीं।